हेलो दोस्तों, वेलकम टू स्वम क्लासेस। दोस्तों मैं पीयूष आर्य आप सभी का हिंदी मीडियम के इस नंबर 1 चैनल स्वम क्लासेस में बहुत बहुत स्वागत करता हूं। तो मेरे प्यारे विद्यार्थियों, जैसा कि आपको मालूम होगा कि आज तो टॉपिक ही नहीं, एक ऐसी टॉपिक की तैयारी होगी जो आज अगर आप अभी पढ़ लें तो आपको लगेगा कि अरे अगर अभी के अभी हमें कल एग्जाम रहे तो आज की तैयारी से ही आप जाते ही पूरा एकदम सटीक करके आओगे। तो आज हम पढ़ेंगे कौन से लेटर हैं जो आपके 10 का हो चाहे 12 का हो उनमें आएगा, और किस तरीके से लेटर हम लिखें, क्या होगा वो आसान तरीका कि हमें फुल मार्क्स मिल सके। तो आज का ये लेटर आपका काम आसान करने वाला है। तो कर दीजिए अपने पूरे ग्रुपों में शेयर और लाइक करना ना भूलिएगा। तो सबसे पहले लेटर राइटिंग, सबसे बेस्ट ट्रिक, सबसे बेस्ट तरीका जो आपको हम बता रहे हैं वो क्या है, सबसे बेस्ट तरीका। तो अब हम जानेंगे, देखिएगा यह है आपका लेटर कैसे लिखें। सबसे पहले जो इंपॉर्टेंट चीज हो जाती है लेटर में कि जिस टॉपिक पे लेटर लिखना है, हमारी क्या बात है इसे, ठीक है। लेटर फॉर्मेट की सही जानकारी, लेटर फॉर्मेट की सही जानकारी हो, लेटर फॉर्मेट की क्या हो, सही जानकारी हो आपके पास। और जो दूसरा बात करेंगे मेरे प्यारे बच्चों, ठीक है, पहला तो हो गया कि लेटर फॉर्मेट की आपके पास सही जानकारी होनी चाहिए, और जो दूसरा टॉपिक है आपका, ठीक है, अब उसमें आपको क्या होना चाहिए कि नीट एंड क्लीन राइटिंग, नीट एंड क्लीन राइटिंग होनी चाहिए आपकी, नीट एंड क्लीन राइटिंग होनी चाहिए। यह आपका दूसरा है। अब जो अगला कड़ी इसमें हम अगर जोड़ते हैं तो अगले कड़ी की लेटर फॉर्मेट की सही जानकारी हो, दूसरा नीट एंड क्लीन राइटिंग हो आपकी। जो तीसरे कड़ी की बात करेंगे, जो तीसरा कड़ी हमारा होता है वो क्या होना चाहिए, जिस पर आपको ठीक है, आपको विषय की सही जानकारी हो। विषय यानी जो किस विषय पर आप लेटर लिखने जा रहे हो, उसमें कब हमें अपना पूरी बात बतानी है, कब हमें उसमें आपका कंक्लूजन करना है, लेटर ऑफ बॉडी क्या होगी। तो ये आपको तरीका आपको ध्यान देना होगा, ठीक है। अब उसमें याद रहे आपका भाषा क्या होना चाहिए, भाषा जो लेटर की आपकी भाषा होना चाहिए वो आपका भाषा सरल एवं शुद्ध होनी चाहिए, भाषा सरल एवं शुद्ध होनी चाहिए। भाषा क्या होनी चाहिए, सरल एवं शुद्ध होनी चाहिए। अब अगला जो अगर हम देखेंगे, भाषा यहां हो गया कि भाषा हमारी सरल होनी चाहिए और शुद्ध होनी चाहिए। अगला टॉपिक जो हमारा है उसमें अगर हम बात कर लें इस चीज की, ठीक है, कह रहा है कि विषय की सही जानकारी हमने क्या, अब आइडम्स और फ्रेजेज से बचे, आइडम्स एंड फ्रेजेज, लोकोक्तियां और मुहावरों का प्रयोग न करें, से बचे, क्योंकि ये क्या करते हैं, सेंटेंस को टफ कर देते हैं। हमें क्या हो, कम शब्द में लेटर सही फॉर्मेट का प्रयोग करते हुए अपनी बात को वहां पे क्लियर करना है, ठीक है। मैं आज आपको वही ये जो चीजें आपको बता रहा हूं वो आपको अभी लिखित आपको दिखा भी रहा हूं कि किस तरीके से आपका क्वेश्चन आएगा। जैसा कि अब बात कर लें
कि इसमें लेटर कितने प्रकार का होगा। 10 के लिए तो फॉर्मल और इनफॉर्मल लेटर, फॉर्मल लेटर और इनफॉर्मल लेटर। इनफॉर्मल लेटर रिलेटिव्स, फ्रेंड्स, और फॉर्मल आपका जो ऑफिशियल लेटर होता है, प्रिंसिपल को, डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट को पत्र लिखना, ठीक है, एडिटर्स को पत्र लिखना, ये सब फॉर्मल लेटर में आ जाएंगे। वहीं अगर 10th की बात के बाद अगर 12th की बात करें, उनका जो है लेटर टू एडिटर, लेटर टू एडिटर और कंप्लेंट लेटर, कंप्लेंट लेटर। और ये जो कंप्लेंट लेटर होगा वो किससे रिलेटेड होगा? आपका फॉर्मल लेटर यानी ऑफिशियल लेटर से, चाहे वो आपको डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट से, प्रिंसिपल से, कहीं ना किसी से आपको कंप्लेंट के बारे में होगा। जो इसके पास एक और टॉपिक था 12 की, जो था बिजनेस लेटर, दिस सेशन उसको क्या कर दिया गया है? उसको कट कर दिया गया है। ठीक है, तो आपको इन्हीं पे आपको सीखना है और इन्हीं पे आपको आएगा। ओके, तो चलिए अब हम शुरुआत करते हैं उस टॉपिक की जिस टॉपिक को आप इंतजार कर रहे हो। लेकिन इससे पहले जब टॉपिक मैं शुरू करूं, मैंने कहा कि आज का ये लेसन आपको इस तरीके का है कि अगर आज आप लेटर सीख रहे हो, अगले दिन आपका एग्जाम है, गए पेपर में जिस प्रकार का आएगा तुरंत आप समझ जाओगे अरे यार फॉर्मेट मेरा ऐसा है और हमें इस तरीके से लिखना है। और ऐसे ही अगर हम सब्जेक्ट का ध्यान दें तो हम अपने पूरे फुल मार्क्स पा जाएंगे। 12th पूरा 10 मार्क्स आपका आ जाएगा और ये आपको ही ऐसा करके दिखाना है। ठीक है, देखो बच्चा, अब आते हैं आपके क्वेश्चन, आपके सामने है, क्वेश्चन आपके सामने है। लिखा है कि राइट अ लेटर, write a letter to the district magistrate about the nuisance। डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट को पत्र लिखिए, द nuisance, शोर शराबे के बारे में, कास्ट बाय द यूज ऑफ लाउड स्पीकर, लाउड स्पीकर के प्रयोग से होने वाले शोर शराबे के बारे में आप जो है डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट को पत्र लिख लिए। 10th में भी है और ये 12th में आपका कंप्लेंट लेटर के रूप में इसे देखा जाएगा। ठीक है, एट लेट नाइट, ठीक है, आधी रात में, रात के समय, ठीक है, लाउड स्पीकर के प्रयोग के कारण हो रहे शोर शराबे पर आप क्या करिए, डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट यानी डीएम से, जिलाधिकारी जी को पत्र लिखिए। तो अब जब हम चलते हैं लेटर को लिखने तो हमारे मन में क्या आना चाहिए? सबसे पहला कि लेटर का फॉर्मेट क्या होता है, कैसे हम लेटर को लिखेंगे, ये हमारे मन में पहले आना चाहिए। सबसे पहले मेरे प्यारे बच्चों आप देख सकते हो यहां पे आंसर जब मैंने लिखा, यहां लिखा सबसे पहले टू, और टू के ठीक बगल में कॉमा दोगे। फॉर्मेट समझना, लेटर एकदम स्ट्रेट हो चुका है। लेटर का फॉर्मेट मेरे बच्चों यहां पर एक बार देख लो, ऐसे ही आपका फ्रेश पेज से कभी भी लेटर एग्जाम में स्टार्ट करना, अगर एक पेज पे आधा ही लिखे हो वहां से नंबर आता है तो उस आधे पे मत लिखना। ठीक है, आप नेक्स्ट पेज से, फ्रेश पेज से लिखना। ऐसा मत सोचना कि आपका नेक्स्ट पेज चेक नहीं किया जाएगा, ऐसा नहीं है। तो आप हमेशा एक फ्रेश पेज से, ठीक है, ऐसे आप किनारे किनारे एक बॉक्स बना लेना, किनारे किनारे, इन्हें कि ज्यादा जगह जगह छोड़ के, ठीक है, वही किनारे किनारे, ताकि लगे कि इतने में। अब यहां पे आप जैसे यहां 2 लिख दिए, कॉमा, इसके नीचे से उनका वो क्या है, फिर यहां पर आपका डेट हो गया, यहां पे सब्जेक्ट हो गया, यहां क्या हो गया, ये सब्जेक्ट हो गया, सब्जेक्ट को यहां लिख दिए, फिर एक लाइन का गैप, यहां पे आपका रिस्पेक्टेड सर हो गया, कॉमा, फिर लिखते गए पूरा, यहां मालूम, फिर लाइन चेंज करके फिर यहां से देख सकते हो बच्चे फॉर्मेट। अब यहां पर आपका योर्स फेथफुली, योर ओबेडिएंटली XYZ, ठीक है,
ये आपका लेटर का फॉर्मेट जा रहा है, एकदम सीधा स्ट्रेट जा रहा है, पहले हट हट के लिखना वाला सिस्टम आपका नहीं रहा। ओके बच्चा, आ जाओ। अब यहां पर हमने देखा, मैंने यहां लिखा है टू, क्या लिखा है? टू द डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट, किसको? जिसको लिखना रहता, अगर यहां प्रिंसिपल रहा तो प्रिंसिपल, एडिटर है तो एडिटर, जिसको लिखना है, जिससे कंप्लेन करना है। टू का मतलब होता है सेवा में, और जिसको लिखना यहां दिया रहेगा द डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट। तो अब जैसे प्रिंसिपल होता है तो कहां होता है? किसी स्कूल में होता है, तो आप उसके नीचे स्कूल का नाम लिखते हो। और डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट क्या होता है? वो जिला का मालिक होता है, तो वहां पे उस जिले का मालिक है, तो जहां पे आपका जिला होगा वो जिला आपका। तो मान लीजिए यहां प्रयागराज का है, तो ये प्रयागराज हो गया। बनारस तो बनारस वाराणसी होता, ठीक है। मऊ, बलिया, आजमगढ़, इतने पूरे 75 जिले, आप जितने विद्यार्थी देख रहे हो कोई ना कोई किसी जिले का है, और हर एक जिले में उस जिले के मालिक हैं, यानी जिलाधिकारी जी हैं, डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट यानी डीएम हैं। तो प्रयागराज, अब उसके नीचे आपने क्या लिखा? सब्जेक्ट। यहां पे आप डेट ले सकते हो। अब डेट को नीचे भी मैंने लिया है, तो डेट यहां पर भी हो सकता है और नीचे भी हो सकता है। तो अब एक लाइन का यहां गैप होगा, यहां देखो इन्होंने स्पेस नहीं छोड़ा, आप स्पेस छोड़ोगे। सब्जेक्ट किस चीज पे? रिस्ट्रिक्शन लाउड स्पीकर, ठीक है, लाउड स्पीकर पे बैन के बारे में, ठीक है। छोटा सा देखो सब्जेक्ट, बस इतना लिखो कि हम सब्जेक्ट को देख के समझ जाएंगे यार कहानी क्या होने वाली, हमसे क्या, किस बारे में हमसे बात की जाएगी, तुरंत उस चीज को मन में बैठा के हम पत्र पढ़ना शुरू करें। तो यहां रेस्पेक्टेड सर लिख सकते हो, रेस्पेक्टेड मैडम, या सर लिख के, जब सर लिखोगे तो नीचे रेस्पेक्टफुली लिखोगे, और जब रेस्पेक्टेड सर लिख दोगे तो सीधे आई बेग टू से वी बेग टू से दैट, ठीक है, आई बेग टू स्टेट दैट। तो ऐसे शुरू करोगे। तो यहां जब हमने सर लिखा तो नीचे रेस्पेक्टफुली वी बेग टू से दैट, यहां पे आप आई कर सकते हो, ठीक है, आई बेग टू से दैट द हाई स्कूल एंड इंटरमीडिएट। सबसे पहले पैराग्राफ में हम अपनी समस्या को बताते हैं, कंप्लेंट लेटर यही होता है, हम अपनी समस्या को बताते हैं। तो रिस्पेक्टफुली आई बेग टू से दैट, पूरे निवेदन के साथ मैं आपसे कहता हूं कि हाई स्कूल एंड इंटरमीडिएट एग्जामिनेशन ऑफ यूपी बोर्ड एंड यूनिवर्सिटी एग्जामिनेशंस आर एट हैंड, शुरू हो चुके हैं। बट द कॉन्टिन्यूअस नॉइज ऑफ लाउड स्पीकर, लेकिन लाउड स्पीकर का जो शोर है डज नॉट अलाउ अस, ठीक है, हमें क्या है? अनुमति नहीं दे रहा, ठीक है। और स्टूडेंट टू स्टडी पीसफुली, ठीक है, लेकिन लाउड स्पीकर का प्रयोग विद्यार्थियों को शांतिपूर्वक पढ़ने की अनुमति नहीं देता है। इतना ज्यादा शोर शराबा होता है कि कोई भी विद्यार्थी पढ़ नहीं पाता है। द डिस्टर्बेंस ऑफ लाउड स्पीकर यूजुअली रिमेन्स कॉन्टिन्यूअस, ठीक है, लाउड स्पीकर का जो शोर शराबा है वो लगातार टिल मिडनाइट, आधी रात तक जारी रहता, एंड समटाइम्स, और कभी कभी इवन होल नाइट, और पूरी रात तक, और आधी रात तक तो लाउड स्पीकर बजता ही रहता। कभी कभी ऐसा भी होता है कि रात भर लाउड स्पीकर बजता ही रह जाता है, ठीक है। देयरफॉर, इसलिए, डिफिकल्ट टू कॉन्सेंट्रेट ऑन स्टडी, इसलिए हमें पढ़ाई करने में क्या होता है, हमें मन को अपने एकाग्रित नहीं कर पाते हैं पढ़ाई पर, ठीक है। अब उसके बाद आप क्या कहोगे, ध्यान देना, अपनी समस्याएं आप जारी रखे हो। अब यहां से लाइन आपका चेंज हो, पैराग्राफ, चूंकि इन्होंने टाइप करते हुए गैप नहीं किया है, आप गैप कर लोगे। वी स्टूडेंट, हम सभी विद्यार्थी, शैल बी ओब्लाइज्ड इफ यू काइंडली रिस्ट्रिक्ट द यूज ऑफ लाउड स्पीकर्स, यदि आप लाउड स्पीकर पर बैन लगा दें कि कृपा करें, ड्यूरिंग द एग्जामिनेशन डेज, परीक्षा के दौरान, ठीक है। थैंकिंग, नीचे क्या लिखते हैं? थैंकिंग यू या थैंकिंग यू वेरी मच, ठीक है। अब उसके बाद आपका यहां पे क्या, यहां डेट हो जाएगा, यहां पे आपका डेट हो जाएगा,
इधर आप लिखोगे योर्स फेथफुली, XYZ लिखोगे, अपना नाम नहीं लिखोगे, इधर डेटेड और डेट अपना कर दोगे। ठीक है, ये हो गया आपका, ध्यान दीजिएगा। अब एडिटर को कैसे लिखते हैं उसके बारे में जानेंगे। एडिटर को बताने से पहले आपको एक चीज बता दें कि जो भी विद्यार्थी देख रहे हो, सबसे बेहतरीन और सबसे बड़ा मौका आपको दिया जा रहा है जहां पे आप अपना बेस्ट कर सकते हो। बोर्ड एग्जामिनेशन आपके सर पे है, वो आपके करीब है। करना क्या है आपको मेरे प्यारे बच्चों, जो विद्यार्थी सोच रहे थे कि अब हमें कम में कुछ कर दिया जाए, समय बहुत कम है, तो उनको भी मौका दिया जा रहा है। लो, अब आपको, अब से जो 500 छात्र पूरे हो गए, अब से जुड़ने वाले, ये आपके दशहरे पे आपको समझो एक तरीके का हम लोग मेला ही करा रहे हैं। 200 रुपए कम हो गए हैं आपके, मेला कर लेना। और अब पढ़ाई के लिए मात्र 799 रुपए आपको पे करना है। यानी आप अब क्रैश कोर्स के माध्यम से आप पूरे हर एक बैच से तो जुड़ोगे ही, क्रैश कोर्स में जहां पर आपको बोर्ड एग्जाम से जुड़े हर एक टॉपिक, हर एक क्लास का आपको प्रैक्टिस सेट, मॉडल पेपर और हर दिन लाइव क्लास मिलते हैं। 1 शॉर्ट वीडियो, 3 साल का पेपर और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर रिवीजन क्लास, 1 शॉर्ट वीडियो चैप्टर वाइज इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर, लास्ट ईयर के पेपर, शॉर्ट नोट्स और मॉडल पेपर। तो रिवीजन आपको कोर्स अब यहां से आपको तैयार करना है, रिवीजन आपको यहां से करना है। और इसके लिए करना क्या होगा आपको वो ध्यान दीजिए। ठीक है, यहां पे ये विद्यार्थी देख ही रहे हो। अब यहां से आपको सबसे पहले शुभम क्लासेज एप्लीकेशन अपनी मोबाइल में डाउनलोड कर लेना है। ठीक है, उसके बाद आपको इस शुभम क्लासेज एप्लीकेशन को इंस्टॉल कर लोगे। वहीं से आप अपना डायरेक्ट 799 रुपए पे करके आप जुड़ सकते हो। और यदि अलाउ, ठीक है, करते हो, यदि कूपन में अप्लाई करते हो PIYUSHSIR पीयूष सर, तो आपको 100 रुपए की छूट हो जाएगी। यानी अब आपको और भी कम हो जाएगा। यदि आप वहां से पेमेंट करने में आपको कोई भी प्रॉब्लम आए, इस दिए गए नंबर पे आप पेमेंट करके उसका स्क्रीनशॉट इसी पे व्हाट्सएप कर दीजिए, आप दोनों बैच से जोड़ दिए जाओगे। तो इसमें आपको लाइव क्लास, हैंड राइटिंग नोट्स, स्मार्ट क्लास नोट, प्रैक्टिस सेट, चैप्टर वाइज इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर और लास्ट ईयर के पेपर आपको प्रोवाइड किए जाते हैं। तो चलिए अब बात कर लेते हैं आपके अगले क्वेश्चन की। राइट अ लेटर द एडिटर, देखिएगा। ठीक है, राइट अ लेटर टू द एडिटर ऑफ अ न्यूज़पेपर, न्यूज़पेपर के एडिटर को पत्र लिखिए अबाउट फ्रीक्वेंटली ब्रेकडाउन ऑफ वाटर सप्लाई इन योर लोकेलिटी। अपने पास पड़ोस में होने वाली पानी की कमी के कारण आप पेपर के संपादक को आप पत्र लिखिए, समस्या गिनाइए। यह भी एक तरीके का कंप्लेंट लेटर, लेकिन हमको पेपर में छपवाना है इसको। ये आपके लिए किस तरीके से लिखा जाएगा, सेम वैसे जैसे सुना आपने। अब यहां पर आपने लिखा टू द एडिटर, कोई पेपर का नाम जिसमें आप निकलवाना चाहते हो, इंडियन एक्सप्रेस, कहां छपता है, न्यू दिल्ली। यहां पे आप डेटेड लिख सकते हैं, या नीचे सर। अब यहां कैसे लिखते हैं कि हमें, क्या आप हमें अपने पेपर में, सम्मानजनक पेपर में जगह देंगे मेरे इस टॉपिक को लिखने के लिए? तो देखो कितने प्यार से कहा जाएगा, विल यू वेरी काइंडली गिव अ लिटिल प्लेस टू माई लेटर इन योर पॉपुलर पेपर। क्या आप अपने प्रचलित पेपर में आप मेरे इस पत्र को थोड़ा सा जगह देंगे? वो कहेगा यार कितना हमारे अखबार को मान रहे हैं, इसका तो पहले हम छाप देंगे। ठीक है, अब उसके बाद आई वॉन्ट टू ड्रा योर अटेंशन, मैं आपका ध्यान दिलाना चाहता हूं टूवर्ड्स द डिफिकल्टीज, समस्याओं की तरफ, विच द पब्लिक हैज टू फेस, जिसको जनता सामना कर रही है, ड्यू टू फ्रीक्वेंट ब्रेकडाउन ऑफ वाटर सप्लाई इन आवर लोकेलिटी। यानी देख सकते हो कि जो चीज इसमें लिखा गया सेम उसी चीज को यहां पर कि आई वॉन्ट टू ड्रा योर अटेंशन, ये लाइन एकदम एडिटर को लिखते समय ये लाइन क्या है, एकदम कॉपी होगी, सेम टू सेम, थोड़ी सी चेंजिंग हो सकती है, लेकिन यहां पे ये लाइन कॉपी हो रही। आई वॉन्ट टू ड्रा योर अटेंशन टूवर्ड द डिफिकल्टीज,
उन समस्याओं की तरफ which the public has to face due to frequent breakdown। यहां इलेक्ट्रिसिटी हो सकती है, यहां पे वाटर सप्लाई की जगह इलेक्ट्रिसिटी भी आ सकती है, पिछले साल आया भी था एग्जाम में। तो ब्रेक डाउन ऑफ वाटर सप्लाई इन आवर लोकेलिटी, हमारे लोकेलिटी में पानी की कमी का सामना हो रहा है। अब फ्रेंड्स कॉलोनी, जिसका नाम क्या है, फ्रेंड्स कॉलोनी है, वी आर इन अ डिफिकल्ट सिचुएशन, हम एक बहुत कठिन समस्या में। इन माई ओपिनियन, मेरे विचार से, द फ्रीक्वेंट ब्रेक डाउन ऑफ वाटर, पानी की लगातार कमी, इज ड्यू टू इनएफिशिएंट वर्किंग ऑफ द वाटर सप्लाई डिपार्टमेंट। ठीक है, यह वाटर सप्लाई डिपार्टमेंट के क्या है, लापरवाही का कारण है। अब विल यू वेरी काइंडली पब्लिश माई लेटर, क्या आप मेरे इस पत्र को, ठीक है, छापने का कष्ट करेंगे अपने अखबार में, सो दैट, ताकि द हायर अथॉरिटीज, जो उच्च अधिकारी हैं, जो इस विभाग के उच्च अधिकारी हैं, मे कम टू नो, जान सके ऑफ इट, इसके बारे में कि कितनी समस्या जनता को हो रही है, इस विभाग के सारे उच्च अधिकारियों के बात पता चले। एंड दोज, और वे लोग हु आर रिस्पॉन्सिबल फॉर इट, जो लोग इसके बारे में जिम्मेदार हैं, उनके बारे में वो जान सके। ठीक है, तो यानी आप लेटर का मतलब ही है एक सरल शब्दों में अपनी, जैसे लगे कि आप जैसे कोई भी समस्या दूसरे व्यक्ति को सुना रहे होते हो, तो थोड़ा सा फॉर्मेट लिखने के बाद सामने वाले को आप क्या बताना चाहते हो वही चीज आप उसको लिखते जाओ। अगर जरूरी नहीं कि आप हूबहू कॉपी करो, आप छोटे छोटे सेंटेंस क्रिएट करके अपनी समस्या को लिखते जाओ। शुरुआत की चीजें आपकी सेम हो, लास्ट की सेम हो, बीच में अपनी छोटी छोटी समस्या काउंट करा दो। अब यहां पे डेटेड आपका होगा, आज आपका क्या है, 1 अक्टूबर है, 1 अक्टूबर। ठीक है, एड्रेस यहां लिखा जाता है, क्या पता है, फ्रेंड्स कॉलोनी, जो भी है लिख दोगे, लेकिन नहीं दिया रहेगा तो कोई दिक्कत नहीं, योर सिंसियरली XYZ। ठीक है, तो इस तरीके से आप अपना बेस्ट कर सकते हो। ठीक है, चलिए मेरे प्यारे बच्चों, अब अगर आगे बात करें तो मैंने कहा कि ये सारे फॉर्मेट, ये सारे पेपर, कोई भी आपका टॉपिक मैं रहने नहीं दूंगा, और 100% क्या मैं पूरी तरह आश्वस्त रहता हूं, हर साल ऐसा किया है। और देख लेना मेरी क्लासेज, ठीक है, बोर्ड एग्जाम के समय में 10-10 हजार बच्चे लाइव रहा करते हैं, तो क्यों रहे, विश्वास था। और जो पेपर मैंने आया है 95, 90+ क्वेश्चन, सब उसमें मेरे पढ़ाए हुए आए, कोई ऐसा सेट नहीं था। तो वो अगर आप भी डेली पढ़ते हो, डेली क्लास लेते हो, हर एक टॉपिक को ध्यान देते हो, वही कारनामा आपके मेहनत के साथ हम दोहरवाएंगे। ठीक है, तो मेरे प्यारे बच्चों, मौका अभी छोड़ो मत, अभी मौका है। अगर पेड क्लास ज्वाइन करते हो तो वो क्या फायदा होने रहा है, जादू ही जादू आपको मिलेगा, एक ताकत मिलेगी पढ़ाई की आपको, एक आपको अपने आप को 90+ का जो सपना लेके बैठे हो उससे उस रिकॉर्ड को तोड़ोगे आप। मात्र 799 रुपए पे करके आपको जुड़ जाना है। तो जुड़ने के लिए, रिकॉर्ड तोड़ने के लिए करना क्या है, सबसे पहले शुभम क्लासेस एप्लीकेशन अपनी मोबाइल में डाउनलोड कर लो गूगल प्ले स्टोर से, उसके बाद वहीं से ऐप से ही आप 799 रुपए पे कर सकते हो। और यदि आप अप्लाई करते हो वहां कूपन कोड PIYUSHSIR पीयूष सर, तो आपको 100 रुपए की छूट हो जाएगी, यानी आपका और कम हो जाएगा। तो मेरे प्यारे बच्चों, मौका गंवाना नहीं है, आपके पास मौका है, मौके पे चौका ही नहीं, आप तो पूरी तरह एक आने वाले हो, एक आइकन बन के, अपने फैमिली के आइकन बन के, शुभम क्लासेस के आइकन बन के। तो कब, जब जुड़ते हो हमारे साथ पेड क्लास से, क्योंकि उतनी प्रैक्टिस होगी जितना आपने सोचा नहीं है, हर पेपर आपको आसान लगेगा। तो अगर वहां से आप पेमेंट नहीं कर पाते हो तो इस दिए गए नंबर पे पेमेंट करके उसका स्क्रीनशॉट इसी नंबर पे व्हाट्सएप कर दो, 10 मिनट के अंदर सभी बैच से जोड़ दिया जाएगा। तो लाइव क्लास, हैंड राइटिंग नोट्स, स्मार्ट क्लास नोट्स, प्रैक्टिस सेट, चैप्टर वाइज इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर और लास्ट ईयर के पेपर, सारी चीजें आपको बैच में रहेंगी, यानी ऐप में आपको मौजूद हो जाएंगी। ठीक है, तो मैं यही कहूंगा, तैयारी अब शुरू कर दो। अब तक भी जो नहीं पढ़े हो उनके लिए अक्टूबर शुरू हुआ है, कैसे पढ़ना होगा अक्टूबर में, किस तरीके से अब शुरू होगी अक्टूबर की टॉपिक,
ये सारी चीजें लेकर मिलते हैं आपको हम नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए मेरे सभी प्यारे विद्यार्थियों, गुड लक।